Hello guys, welcome to England Science and welcome to the fourth actually video of travel management system। और ये फोर्थ इसलिए है क्योंकि फर्स्ट वीडियो में तो ओवरव्यू दिखाया था, दूसरे वीडियो में स्प्लैश फ्रेम बना था और तीसरे वीडियो में लॉगिन फ्रेम बना था। तो पिछले दो वीडियोस तक हमने स्प्लैश और लॉगिन फ्रेम तो बना रखा है। तो अगर मैं इसको स्प्लैश को आपको रन करके दिखाऊं तो आप देखो ये कुछ इस तरह का होता है, इमेज है और उसके बाद ये छोटे से बड़ा होता जाता है और फिर 7 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और लॉगिन फ्रेम खुल जाता है। इसके ऊपर एक ये था, एक मतलब ये पैनल था, पैनल भी मैंने बता दिया क्या है, पैनल था और इसके बाद ये एक इमेज थी लॉगिन की। इसके बाद यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर कुछ भी टाइप करना था और ये पासवर्ड और यहाँ पर कुछ 3 बटन्स थे। लेकिन अब हमने ये फ्रेम तो बना दी, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ इसकी डिजाइनिंग की है। अभी बाकी जो मेन काम है फ्रेम का वो बाकी है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले तो यूजर क्या करेगा, आएगा इधर यूजर नेम टाइप करेगा, हाँ उसका जो भी है। इसके बाद आएगा पासवर्ड में इधर टाइप करेगा उसका पासवर्ड जो भी है वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो लॉगिन करेगा यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यूजर नेम एंटर होगा, पासवर्ड एंटर होगा, लॉगिन करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन लॉगिन हो जाएगा मतलब पहले तो वो डेटाबेस के साथ मैच होगा। अगर डेटाबेस में जो डेटा है उसके साथ अगर वो मैच होता है तो फिर वो उसको नेक्स्ट फ्रेम पे थ्रो कर देगा, नहीं तो फिर वो एक मैसेज दिखाएगा इनवैलिड लॉगिन ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो वो तो उसके लिए तो सबसे पहले डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस में डेटा एंटर करने के लिए साइन अप चाहिए, क्योंकि आपको पता है साइन अप का मतलब क्या होता है। साइन अप मतलब ऐड डेटा, क्रिएट अकाउंट। तो अगर अकाउंट ही नहीं होगा तो लॉगिन कैसे करेगा बंदा। तो सबसे पहले तो साइन अप करेंगे, साइन अप करेगा वो। उसके बाद वो जो भी उसका डेटा उसने साइन अप में फिल किया था वो सारा डेटाबेस में जाके स्टोर होगा और फिर लॉगिन इधर टाइप करके डेटा टाइप करके लॉगिन करेगा, तब वो जाकर फाइनली लॉगिन होगा, मैच करेगा डेटाबेस में और फिर वो लॉगिन हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले साइन अप फ्रेम तो बनाना पड़ेगा ना साइन अप के लिए। तो साइन अप फ्रेम इस वीडियो में हम बनाते हैं। तो इन दोनों को मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ जाकर यहाँ राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाकर जावा क्लास और इसका नाम देंगे साइन अप। ओके, ये हो गया। इसके बाद अब हम फिनिश करेंगे तो ये क्लास बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो अब आपको जैसे कि नीचे इमेज में दिख रहा है कि तो सबसे पहले तो वहां पर यूजर नेम ऐसा कुछ वो लेबल्स लिखे हुए हैं और उनके सामने एक व्हाइट कलर के डब्बे जैसा कुछ है जो कि है होता है इनपुट फील्ड हमारा। उसमें हम कुछ भी डेटा टाइप करते हैं तो वो इनपुट फील्ड मतलब उसमें टाइप हो जाता है। उसको जावा में कहते हैं टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। कई लैंग्वेजेस में इनपुट फील्ड भी कहते हैं लेकिन जावा में टेक्स्ट फील्ड कहते हैं। तो और हाँ, यहाँ पर इस फ्रेम में एक चीज नहीं है और वो है कॉम्बो बॉक्सेस। कॉम्बो बॉक्स या फिर चॉइस इसको हम कह सकते हैं, जो भी आपका वर्ड हो, जो भी आपको अच्छा लगे। कॉम्बो बॉक्स को या फिर चॉइस को, दोनों एक ही चीज है। तो इसमें ये कॉम्बो बॉक्स या फिर चॉइस नया है। इसमें क्या होता है, ड्रॉप डाउन आपको पता होगा कि एक एरो जैसा कुछ होता है, एरो जैसा कुछ मतलब एक बक्सा होता है, उसमें एक बॉक्स रहता है, उसमें लिखा रहता है और सामने एक एरो होता है। उस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वैसा ही कुछ है। ये वही होता है कॉम्बो बॉक्स या फिर चॉइस, ठीक है। इसका नाम भी वैसा ही है ना, चॉइस मतलब जो आपकी चॉइस है वो आपको वो ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेना है, मतलब समझ सकते हो आप, ठीक है। तो वो सब और ये सब लेबल ये सब सेट करने के बाद नीचे 2 बटन्स है, एक साइन अप और एक बैक करके, और फिर साइड दूसरी साइड में व्हाइट कलर के बैकग्राउंड पर एक इमेज है। तो वो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ और ये आ गए सबसे ऊपर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो बनाएंगे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके बाद स्ट्रिंग
args का एरे इसमें पास कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक कर दिया मैंने, स्टैटिक है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम हमारी जो क्लास है उसका नाम है साइन अप। तो न्यू साइन अप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, साइन अप डॉट, इसको करेंगे, ये क्या हो रहा है, ये साइन अप डॉट सेट विजिबल ट्रू, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी जो होती है पहले आपको बताया था हिडन होती है, तो इसको ट्रू करना पड़ता है, मतलब शो करना पड़ता है। अब ये सेट विजिबल पे एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने जेफ्रेम क्लास को एक्सटेंड नहीं किया है, क्योंकि ये क्योंकि सेट विजिबल जो मेथड होता है वो जेफ्रेम क्लास के अंदर होता है। अब जेफ्रेम में भी एरर दिखा रहा है क्योंकि जेफ्रेम क्लास जो होती है वो होती है हमारे स्ट्रिंग पैकेज के अंदर। तो यहाँ पर अब हम स्ट्रिंग पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट javax डॉट स्विंग डॉट स्टार कर देंगे, तो स्विंग में जितने भी सब पैकेजेस और ये सब है सब इंपोर्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम जितने भी कोडिंग होगी क्लास की वो सब कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बने, जैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट बने वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो, और अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर फ्रेम की कोडिंग है तभी वो फ्रेम हमारे सामने है। तो कंस्ट्रक्टर होता है जैसे मैंने आपको बताया था एज सेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। तो साइन अप, ओ सॉरी ऐसा नहीं, ऐसे होता है। तो कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसके बाद अब कंस्ट्रक्टर में सबसे बड़ा सबसे मेन काम जो होता है वो होता है फ्रेम का साइज सेट करना। इसको सबसे पहले तो हमको फ्रेम में क्या चाहिए, लेबल्स चाहिए, टेक्स्ट फील्ड, कॉम्बो बॉक्स और एक इमेज चाहिए और पैनल और बटन्स, है ना। लेकिन उससे पहले फ्रेम तो बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले फ्रेम बना लेते हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे सेट बाउंड्स शेर नहीं सेट होगा ये सेट बाउंड्स। और मैंने आपको पिछले दोनों वीडियो में सेट बाउंड्स का मतलब बता दिया है कि सेट बाउंड्स क्या होता है। ये पूरे सीरीज में जो है ना हम सेट बाउंड्स का ही यूज करेंगे, सेट लोकेशन और सेल का यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेट बाउंड्स एक बार और छोटा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि सेट बाउंड्स क्या करता है। पहले चार आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहले दो आर्ग्यूमेंट्स में आपकी लोकेशन होती है और दूसरे दो आर्ग्यूमेंट्स में आपकी साइज होती है फ्रेम की। ठीक है, फ्रेम की या फिर जो भी कंपोनेंट है। अगर आप बिना मतलब मान लो आपने कोई बटन बनाया B1, अगर उसके सेट बाउंड्स करना है तो आपको B1 डॉट सेट बाउंड्स लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फ्रेम का सेट बाउंड्स करना है तो आपको ऐसा नहीं कि फ्रेम डॉट सेट बाउंड्स लिखोगे, सिर्फ सेट बाउंड्स लिख दोगे काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो सेट बाउंड्स सबसे पहले तो हम उसका देते हैं, मान लो 200 और 100 दिया, और ये तो हो गई उसकी लोकेशन। अब साइज देते हैं 400 600। अब इतना करने से फ्रेम सामने आ तो जाएगा। ये आ गया, ये कुछ कैलकुलेटर जैसा कुछ लग रहा है, इधर वो टेक्स्ट फील्ड और इधर सारे कैलकुलेटर नंबर बटन्स। ठीक है, तो अभी उसको हमको ठीक करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा इधर लाना है, इधर खिसकाना है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा इधर, मतलब कोई ऐसा वाला जगह पे, और इसका साइज कुछ ऐसा इसको ऐसा कुछ होना चाहिए इसका साइज। तो अगर हम इसको साइज तो पहले ठीक करते हैं, या फिर तो सबसे पहले हम इसको, ये देखो 200 ना यहाँ से x से और 100 y से, और ये 400 भी x से है। ऐसा मैं दिखाता हूँ आपको फ्रेम खोलकर। 200 यहाँ से और 100 यहाँ से y से, और जो 400 है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली है और 600 वर्टिकली है। ठीक है, x y से समझाने से अच्छा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस और वर्टिकल मतलब y एक्सिस। ठीक है, तो अब इसको हमको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। इसका तो पहले लोकेशन चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे लेकर आते हैं 300, और इसको करते हैं 200, और इसको 900 और इसको करते हैं मान लीजिए 400। ठीक है,
अब रन करेंगे तो एकदम परफेक्ट आया, लेकिन थोड़ा सा इसको यहाँ लाना है, मतलब इसको इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे ढकेलते हैं सबसे पहले तो। इसको 500 मान लो हमने कर दिया, क्लोज हो जा। इसको मान लो हमने किया 500, तो अब देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। ओके ओके, सही है सही है, एकदम परफेक्ट, लेकिन थोड़ा सा नीचे करना है। तो नीचे करने के लिए 300 मुझे लगता है काफी होगा। यस यस, ये एकदम करेक्ट, एकदम परफेक्ट जगह पर आया है। तो यहाँ पर ये तो हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा और नीचे लाए क्या, लाते यार, हम 600 करते हैं, 600। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको सेट बाउंस तो कर दिया, ये बराबर परफेक्ट लोकेशन पर आया तो है, लेकिन इसका कलर हमको ठीक करना है। ये बहुत बेकार लग रहा है, बहुत अजीब सा कलर है, गंदा सा कोई। इसको हमें प्योर व्हाइट बनाना है, तो इसको भी ठीक कर दूं मैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि फ्रेम का कलर चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं गेट कंटेंट पेंट का। मैंने आपको बताया भी था, हमने यूज भी किया है इसको लॉगिन फ्रेम बनाते वक्त। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं टाइप करूंगा गेट कंटेंट पेन, इसके बाद डॉट, कहाँ लग गया डॉट, कहाँ आ रहा है ये, डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट येलो नहीं व्हाइट, हाइट 2 नहीं, उल्टा कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पर कलर तो चेंज हो गया, अब फिर से रन करके देखते हैं। परफेक्ट, एकदम कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा, मेरा माउस पैड काम नहीं कर रहा, क्या हो गया पता नहीं। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर अब ये हमने कलर तो चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं, एक्चुअली ये गड़बड़ है कि इंपोर्ट जावा मतलब कलर क्लास जो होती है वो AWT पैकेज के अंदर होती है। तो इसने क्या किया, इसने AWT में सिर्फ कलर क्लास को ही इंपोर्ट किया है, बाकी क्लासेस को इंपोर्ट किया ही नहीं है। तो हमको बाकी क्लासेस में तो चाहिए, सिर्फ कलर थोड़ी ना चाहिए। तो बाकी क्लासेस को इंपोर्ट करने के लिए बाकी सब पैकेजेस और सब क्लासेस को इंपोर्ट करने के लिए हम स्टार का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो एक और चीज, यहाँ पर सेट लेआउट नल करना जरूरी है, न तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेआउट उठा लेता है और हम किसी भी चीज को सेट बाउंस करके सेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब आप देखोगे साइड में इमेज में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो राइट हैंड साइड में एक पैनल है जिसमें कि वो ग्रीनिश टाइप का जो भी कलर है 153, 255 और 153 वाला वो है, मतलब पैनल के ऊपर वो कलर अप्लाइड है, उसके ऊपर कुछ लेबल्स है, टेक्स्ट फील्ड्स है, और दूसरी साइड में मतलब आधा कलर ग्रीन है फ्रेम का और आधा कलर व्हाइट है, और जो कलर व्हाइट है ना उसमें एक इमेज लगी हुई है, और जो कलर ग्रीन है उसमें एक, मतलब उस एक तो नहीं लेकिन उसमें बहुत सारे टेक्स्ट फील्ड्स और यूजर नेम और बटन्स लगे हुए हैं। तो वो सबसे पहले बनाते हैं, सबसे पहले तो पैनल बनाते हैं। तो पैनल बनाने के लिए मैंने आपको बोला था कि ये जैसे HTML में div टैग होता है डिवीजन क्रिएट करने के लिए, वैसे पैनल होता है जावा में डिवीजन क्रिएट करने के लिए। तो जे पैनल इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जे पैनल p1 इक्वल्स टू न्यू जे पैनल पैनल। इसके बाद अब इसको ऐड करते हैं फ्रेम पर, ऐड p1 हो गया, ऐड तो हो गया, लेकिन अब इसका कलर और वो सब भी सेट बाउंड भी चेंज करता है। तो सेट बाउंड सबसे पहले कर लेते हैं। तो p1 डॉट सेट बाउंड करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले इसकी लोकेशन तो 0 ही देनी है, 0, क्योंकि वो स्टार्टिंग से एकदम कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 ही देंगे इसकी लोकेशन। लेकिन अब इसकी हाइट देते हैं हम, हाइट सबसे पहले तो लेंथ देते हैं। तो फ्रेम की जो लेंथ है वो है 900, तो 900 का आधा करेंगे तो 450 होता है।
तो 450, तो वो आप देखोगे इमेज में वो लगभग एग्जैक्टली आधा नहीं है, उससे आधा से थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर हम 450 की जगह 500 कर दे तो शायद ठीक रहेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 500 किया और इसकी लेंथ तो आई मीन इसकी हाइट तो 400 ही रहेगी। अब इसका कलर भी चेंज कर ही लेते हैं अभी। p1 डॉट सेट बैकग्राउंड अब कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू कैच लॉक हो गया, कलर, न्यू कलर, और यहाँ पर आरजीबी है। सबसे पहले फुल स्टॉप लगा लेते हैं। आरजीबी का कोड है 153, 255 और 153। अब इसको रन करेंगे अगर, तो ये देखो एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह बाकी है इमेज के लिए, और यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर वो सब आ गया। तो एकदम परफेक्टली हमने सेट किया इसको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यूजर नेम और वो सब डालेंगे। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले तो इमेज ऐड करके, आई मीन इमेज तो नहीं लेकिन लेबल, मतलब यूजर नेम जो लिखा हुआ है वो लेबल के हेल्प से लिखा हुआ है, तो जे लेबल हमको ऐड करनी पड़ेगी। तो जे लेबल L1 इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसके अंदर आप जो भी पास करोगे वो डिट्टो वहां पर लिखा हुआ आएगा, मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद अब हमको इसको सेट बाउंस करना पड़ेगा। तो सेट बाउंस, अब यहाँ पर सेट बाउंस में एक दिक्कत आएगी, अगर आपको पता हो तो जब तक मैं सेट बाउंस कर रहा हूँ तब तक आप कमेंट कर सकते हो, एंड नो चीटिंग प्लीज। मैं बाद में ये प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, लेकिन प्लीज नो चीटिंग। अगर आप जब तक मैं सेट बाउंस लिख रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ तब तक आप कमेंट कर सकते हो सोच के कि क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पर सेट बाउंस होगा ही नहीं, वो फ्रेम कहीं और चला जाएगा, मतलब जो यूजर नेम है वो कहीं और पे प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। वो क्यों आएगा, अगर आप अंदाजा लगा सकते हो, गैस कर सकते हो तो करो, ठीक है, और कमेंट में बता देना। एंड नो चीटिंग, मैं फिर से बता रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 50 करते हैं, 50 और इसको 100 देते हैं, और इसको देता हूँ 25। और अब इसको ऐड कराएंगे तो और हाँ, कमेंट कर रहे हो ना तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ इसलिए। तो वो चीज क्या है कि हमको जो यूजर नेम है ना वो डायरेक्टली फ्रेम पर ऐड नहीं करना, नहीं तो वो पैनल के पीछे चला जाएगा, वो जो ग्रीनिश कलर का पैनल है ना उसके पीछे चला जाएगा। हमको उसको पैनल के अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए उसके लिए ऐड फंक्शन को कॉल करेगा p1। तो p1 डॉट ऐड होगा, p1 डॉट ऐड, p1 नहीं, फिर से क्यों p1 हो गया यार, p1 थोड़ी ऐड करेंगे, इसमें L1 ऐड करेंगे। और अब आई होप आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा कि क्या दिक्कत है। अगर मैं आपको शिफ्ट F6 करके दिखाऊं, दिक्कत ये है कि क्या दिक्कत है, कुछ और ही दिक्कत आ गई। तो अब यहाँ पर दिक्कत मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ये देखो हो गई दिक्कत, प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने क्या दिया था इसका कोऑर्डिनेट्स, हमने दिया था 50-50, मतलब ऊपर से भी 50 आएगा और नीचे से मतलब यहाँ से भी 50 आएगा, मतलब लगभग वो यहाँ पर आएगा। लेकिन ये तो इधर आ गया बीच में, ये कैसे हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसने बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेआउट उठाया, हमने p1 डॉट सेट लेआउट नल किया ही नहीं है, तो कैसे वो कर पाएगा सेट बाउंड। मैंने आपको बताया था कि सेट लेआउट नल करोगे तभी सेट बाउंड का यूज करना, वरना नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको यहाँ पर p1 डॉट सेट लेआउट नल करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट जगह पर आएगा जैसे कि आया है। लेकिन ये थोड़ा नीचे कैसे आ गया, वैसे क्या हो गया भाई, इसको नीचे कैसे आया इतना। तो यहाँ पर
हमने सेट बाउंड्स तो कर दिया है, सेट लेआउट नल भी कर दिया। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज और टाइप जो कुछ भी है। तो L1 डॉट सेट फॉन्ट यहाँ पर आएगा और इसके अंदर L1 डॉट सेट फॉन्ट न्यू फॉन्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू फॉन्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले तो फॉन्ट टाइप देंगे जो कि होगा तहोमा। अगर सेंस सेरिफ देंगे तो थोड़ा मैच कर जाएगा। रेलवे दे सकते हो या फिर तहोमा दे सकते हो। रेलवे और तहोमा बहुत अच्छे फॉन्ट्स है, तो तहोमा मैं दे रहा हूँ, तहोमा या फिर टहोमा जो भी कह लो आप इसको। तहोमा दे दिया। इसके बाद फॉन्ट डॉट प्लेन या फिर फॉन्ट प्लेन चाहिए, बोल्ड चाहिए, कैसा चाहिए, तो फॉन्ट डॉट बोल्ड देकर देखते हैं और इसकी साइज देते हैं 14। और अब इसको रन करके देखेंगे तो एकदम बढ़िया आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आ गया, इसको हम करेंगे 20 करके देखते हैं। तो ये एकदम परफेक्ट जगह पर आया है, ठीक है। तो अब हमें ऐड करनी है इसकी टेक्स्ट फील्ड। ये यूजर नेम का तो सब हो गया, अब तो अभी इसकी टेक्स्ट फील्ड भी ऐड करनी है हमें। यानी कि अगर मैं इसको रन करूं तो इसके जस्ट सामने थोड़ा सा यहाँ तक शायद टेक्स्ट फील्ड आएगी, एक लंबी सी बॉक्स जिसमें हम यूजर नेम टाइप करेंगे और फिर ऐसा ही सेम टू सेम चलता रहेगा यहाँ तक। इसके बाद कॉम्बो बॉक्स आएगा। तो ये सबसे पहले तो टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, उसके बाद उसी को कॉपी पेस्ट करके सारे कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, जे टेक्स्ट फील्ड T1 is equals to new G text field इसके बाद अब इसका तो सबसे पहले सेट बाउंड्स करेंगे। तो T1 डॉट सेट बाउंड्स नहीं बाउंड्स, इसका लोकेशन देते हैं सबसे पहले। तो देखो इसको मैं कमेंट करके चला के दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर देखो कि 50 यहाँ तक इसकी खुद की लोकेशन है, मतलब 50 तक तो यह आ रहा है, 50 के आगे मतलब 50 पिक्सल्स गैप, मतलब ये जो बॉर्डर है ना, ये फ्रेम का जो एंड है ना और ये जो यूजर नेम है, इसके बीच में 50 पिक्सल्स का गैप है, ठीक है। तो 50 तक तो यही आ रहा है और 100 इसकी खुद की लेंथ है, मतलब 100 तक तो ये जा भी नहीं रहा है। वो 100 ये तो शायद 20-25 तक ही जा रहा होगा ये, इतना तो शायद 100 तो यहाँ तक आएगा आई थिंक। तो इसलिए ये वो तो अलग बात है। और ये भी 25 इसकी हाइट है, मतलब यहाँ तक इसको देखो, यहाँ तक जो है ये यहाँ तक 20 है और 25 इसकी खुद की हाइट है। और वैसे भी जैसे कि मैंने लेंथ का बताया 100 तक ये जा नहीं रहा, वैसे भी 25 तक ये जा भी नहीं रहा होगा। इसकी हाइट 14 है, इसकी फॉन्ट 14 है, तो ये 14 शायद ले रहा होगा। तो इसलिए ये 50 तक तो ये जा रहा है और 100 इसकी खुद की लेंथ है, मतलब 150 तक तो ये खुद ही जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा 150 से, यानी कि 160 करना पड़ेगा। तो 160 से ये स्टार्ट होगा और हाइट इसकी सेम दे देते हैं 220 और इसकी लेंथ भी फिलहाल 100 देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। और हाइट इसकी 20 देखी, 25 देते हैं, मतलब छुटकू हो जाएगा वो, छुट्टू सा। ये आया का क्या कर रहा हूँ मैं, अभी कहाँ चला दिया मैंने इसको, ऐड तो करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं इसको T1 डॉट ऐड T1। अब इसका बॉर्डर भी चेंज करना है, तो बॉर्डर इसको सबसे पहले तो बॉर्डर इसका सेट कर लेते हैं। ये क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले तो इसका बॉर्डर भी सेट कर लेते हैं रन करने से पहले। तो बॉर्डर इसका
t1 डॉट सेट बॉर्डर एक फंक्शन होता है, t1 डॉट सेट बॉर्डर, ये रहा सेट बॉर्डर, सेट बॉर्डर और फिर बॉर्डर फैक्ट्री, ओ ये क्या कर दिया, बॉर्डर फैक्ट्री डॉट क्रिएट है कि क्या है, क्रिएट एम्प्टी बॉर्डर, हाँ क्रिएट एम्प्टी बॉर्डर है एकदम। अब रन करूंगा तो ये एकदम परफेक्ट आएगा, ये देखो। बट ये 100 थोड़ा सा कम हो गया, इसको 200 करके देखते हैं 200 कैसा होता है। यस 200 काफी है। तो इसकी बॉर्डर भी नहीं है एक तो, और ऊपर से इसका मतलब एकदम सेट भी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम इसको यूजर नेम तो बन गया, अब हम बनाएंगे पासवर्ड। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर दिया। अब इधर तो सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट करते हैं, बदल देते हैं, यानी कि इसको L2 करेंगे, L2 करके इसको नेम करेंगे और इसको भी L2 सॉरी P2 नहीं P1 ओनली, लेकिन यहाँ L2 होगा, L2 ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम थिंग करेंगे, यहाँ पर T2 करना पड़ेगा, T2 बाबा T2। तो यहाँ पर अब इसको मैं सेव करके रन करूंगा ना, तो ये एक के ऊपर एक आया, देखना आप, देखो एक के ऊपर एक आ गया, फिर से कोई नई भाषा बन गई, पता नहीं क्या है ये। तो इधर नेम और ये यूजर नेम सारा उल्टा पुल्टा हो गया, तो और टेक्स्ट फील्ड तो दिख नहीं रहा, वो तो अलग बात है। तो अब इसको तो सबसे पहले हमको वो करना पड़ेगा। तो अगर 15 का डिफरेंस देखिए, ये तो वही है 50, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब नीचे से। तो देखो 20 और 25 45 तक तो यही जा रहा है, ये L1। तो इसको 15 का डिफरेंस देंगे तो 60, तो 15 का डिफरेंस देंगे तो ये 60 हो जाएगा, 60। और अब अगर मैं रन करूंगा तो ये एकदम परफेक्ट जगह पर आया है। और सेम चीज हमको इसी के साथ भी करनी पड़ेगी, इसको भी 60 देते हैं, तो अब एकदम सही हो गया। अब फिर से इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कॉपीड है, तो सिर्फ पेस्ट करना है। इधर करेंगे L3 को, ये आ जाएगा पासवर्ड के लिए, पासवर्ड, और नीचे यहाँ पर होगा L3 10 नहीं, यहाँ पर होगा 3, और अब यहाँ पर भी T2 होगा 2, सॉरी 2 नहीं 3, 2 तो ऑलरेडी हो गया, 3, इधर भी 3, यार कर्सर भी दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पर भी 3। तो यहाँ पर तो यहाँ अब हमने इसको तो कर दिया, अब हमें पासवर्ड को अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब L2 मतलब L2 का जो है 60 और 25, देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ सब कुछ। ये जो L2 अभी ये ओवरलैप हो गया पासवर्ड और यूजर नेम, लेकिन इसको ठीक कर रहे हैं, अभी यही ठीक कर रहे हैं। तो ये देखो, ये इसका ये जो है, हमें इसको पासवर्ड फील्ड को क्या करना है, सिर्फ नीचे ही लाना है, और इसको आगे पीछे और कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे लाना है। तो नीचे लाना है, तो मतलब इसके बाद 15 का गैप देके
फिर उसको यहाँ पर प्रिंट कराना है, मतलब इसको तो फिर हमें इसको ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ से तो ये 100 है, सॉरी 100 नहीं 60 है, ऊपर नीचे से 60 और 60 प्लस इधर 25। तो यहाँ देखो 60 और 25 85 तक तो यही जा रहा है नेम। और अब इससे थोड़ा सा नीचे मतलब 15 का गैप, तो 15 का गैप देखो तो 85 प्लस 15 100, तो इसको हमें लाना पड़ेगा 100 तक, 100 तक। और अब करके देखते हैं, अब अगर रन करके देखेंगे तो ये एग्जैक्टली 15 का गैप देकर नीचे आ गया है। और बस अब इसी टेक्स्ट फील्ड को नीचे लाना है, तो उसको भी 100 तक ही लाना पड़ेगा ना, क्योंकि इक्वल करना है। तो इसको भी लाएंगे हम 100 तक, 100। तो अभी इसको रन करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट आया यहाँ तक। तो अब हमें ऐड करना है इसका नेक्स्ट जो है कॉम्बो बॉक्स, लेकिन उससे पहले हमें लेबल ऐड करना है। तो तभी भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करके इधर पेस्ट किया, ये एरर दिखा रहा है क्योंकि इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। इसका जो है वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, L3 नहीं L4 और यहाँ पर लिखना है सिक्योरिटी। वैसे योर सिक्योरिटी क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कटेगा ये अभी तक। क्वेश्चन योर सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ पर L4 सॉरी 5 नहीं 4। अब इसको करेंगे, अब इसको प्रिंट रन करेंगे तो ये कहाँ आ गया, इसको थोड़ा नीचे लाओ भाई, अभी कहाँ चला दिया इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो 50 तो ठीक ठाक है, 60 इसको थोड़ा सा इधर नीचे लाना, तो मतलब y एक्सिस से नीचे लाना पड़ेगा। तो 60 L3 का है ये, तो 100 प्लस 25 125 तक तो यही जा रहा है खुद। 100 ये 100 इसके लोकेशन है और 25 इसकी खुद की हाइट है, तो 125 टोटल तक तो यही आ रहा है 125 तक। और 125 से 15 का डिफरेंस लेंगे तो 135 तो नहीं 140, तो 140 करते हैं इसको। तो आई थिंक ये अब परफेक्ट आना चाहिए, एकदम परफेक्ट आया, लेकिन ये कट गया भाई, इसको कटाओ इसको थोड़ा बढ़ाओ। अभी इसकी लेंथ जो दी है ना, मैंने आपको बताता हूँ, इसकी लेंथ जो दी है वो मैंने यहाँ तक शायद दी है 100, या फिर शायद यहाँ कहीं तक तो मैंने 100 दी है इसकी लेंथ। तो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी इसको, 120 करूँ तो अब भी कट रहा है ये, इसको हटाना नहीं है। इसको 30 करूँ तो हाँ अब ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले कंपोनेंट्स को प्रिंट करने के लिए। तो ओके 125 मेरा परफेक्ट आ रहा है, तो इतना तो ठीक है। अब इसके बाद ऐड करना है कॉम्बो बॉक्स, जिसको हम कहते हैं चॉइस भी कहते हैं। अब यहाँ पर चॉइस बनाना, कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो दो तरीके होते हैं, कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए। एक तो होता है कॉम्बो बॉक्स, ये कॉम्बो बॉक्स का यूज करके, और दूसरा होता है चॉइस का यूज करके। तो मैं यहाँ पर चॉइस यूज कर रहा हूँ। तो चॉइस का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर जे चॉइस नहीं लगेगा, जैसे हम नॉर्मल जे लेबल जे बटन कर रहे हैं वैसे जे चॉइस नहीं होगा, ये सिर्फ चॉइस होगा। जे चॉइस इक्वल्स टू न्यू चॉइस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट तो बन गया। अब इसको इसमें जो ड्रॉप डाउन में जो वो होते हैं टेक्स्ट लिखी होती है, ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शंस होते हैं उनको आपको ऐड करना पड़ेगा अभी। तो वो ऐड करते हैं, तो वो उसको ऐड करना बड़ा आसान है। सिंपली आपको क्या करना है, c1 डॉट ऐड करना है, c1 डॉट ऐड, और इसमें एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, जैसे कि योर
फेव यानी कि फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम EMKOC, ठीक है। EMKOC एक फेमस सीरियल है, ठीक है। तो ये एक डाल दिया, अभी मैं 5 डालूंगा टोटल, ठीक है। तो अब C1 डॉट ऐड फिर से करते हैं, ये वाला ऐड नहीं, ADD वाला ऐड। इसमें फिर से स्ट्रिंग पास करेंगे, इसमें आप जो भी स्ट्रिंग पास करोगे वो डिट्टो वहां पर जाके सेट हो जाएगा उसमें ड्रॉप डाउन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा योर फेवरेट टीवी सीरियल, होपफुली ये सीरियल का स्पेलिंग सही है। तो अब तीसरा डालते हैं, ये तो मैं जस्ट ऐसे ही डाल रहा हूँ फन के लिए, मतलब ये कैरेक्टर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम TMKOC और फेवरेट टीवी सीरियल, ये तो ऐसे ही फन के लिए डाल रहा हूँ। लेकिन आप थोड़े लॉजिकल्स डालना, अगर आप कॉलेज में प्रेजेंटेशन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस डालना, जैसे कि योर लकी नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, ये सब, ठीक है। तो मैं इधर 1-2 लॉजिकल क्वेश्चंस डाल देता हूँ, 2 डालूंगा, इसके बाद फिर से एक फन वाला क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो योर लकी नंबर डाला मैंने, योर लकी नंबर, इसके बाद C1 डॉट ऐड, फिर से क्या हो रहा है ये, C1 डॉट ऐड, और यहाँ पर मान लो डाला योर फेवरेट, कहाँ टाइप हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये फाइंड हो गया है, कैसे बता दूं। योर फेवरेट सुपर हीरो, फिलहाल तो 4 ही डालते, इसके बाद करेंगे सेट बाउंड्स इसका। तो C1 डॉट सेट एट नहीं सेट बाउंड्स, और 4 आर्ग्यूमेंट्स लेगा ये। पहले तो लोकेशन, तो लोकेशन इसकी उतनी रहेगी जितनी टेक्स्ट फील्ड की है, मतलब 160, ठीक है। तो 160, और इसका जो ऊपर से वाई एक्सिस से जो इसकी लोकेशन है वो हम लेते हैं, तो उसके लिए हमें पहले जे टेक्स्ट फील्ड का वाई एक्सिस से वो काउंट करना पड़ेगा। तो इसकी है 125, क्योंकि ये 100 इसकी वाई एक्सिस की लोकेशन है और 25 उसकी खुद की हाइट है, तो 125 तक तो टोटल यही जा रहा है। 15 का डिफरेंस लेंगे तो 140 हो जाएगा। तो इधर टाइप करेंगे 140 और लेंथ 200 और हाइट 25 ही दे देते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, बस ये 160 ये ही चेंज हुआ है। इसको करेंगे तो ये आया क्यों नहीं, क्योंकि ये नहीं आया, ये बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ ये 160 चेंज होगा। अब ये आ जाएगा, नहीं आया क्योंकि मैंने इसको ऐड ही नहीं किया, तो ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले। इसमें कौन सा पैनल, P1 डॉट ऐड C1, वेरी गुड, कुछ से दिमाग लगा लिया ये C1 टाइप हो गया था ना, अच्छा वो सिलेक्टेड था इसलिए, कोई बात नहीं, फिर से टाइप कर लेंगे। ये कट गया है, इसको थोड़ा सा पीछे गड़बड़ हो गई भाई, कट कैसे गया ये, इसको लगता है आगे थोड़ा ढकेलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं, 160 170 करते हैं, अब भी कट रहा है, और थोड़ा आगे लेकर जाते हैं, 175 करते हैं, 80 नहीं 75, सॉरी 75। अब करेंगे शिफ्ट F6, तो अब ये ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इधर से कट रहा है अब ये, तो इसको ठीक कर।
तो अब यहाँ पर मैंने इसको ठीक कर दिया, 190 इसको कर दिया मैंने, मतलब थोड़ा सा आगे खिसका दिया सभी टेक्स्ट फील्ड्स को, और इसको मैंने 180 किया सबके बराबर। तो अब ये हो जाएगा बिल्कुल, ये देखो हो गया ये योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम टीएमजेओसी, फेवरेट टीवी सीरियल एक्चुअली शो होना चाहिए था, मैं अभी ठीक करता हूँ उसको, योर लकी नंबर एंड योर फेवरेट सुपर हीरो। ठीक है, तो इसमें से जो भी सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं हम। तो इसको शो की जगह अभी सीरियल की जगह शो करता हूँ, हो गया। हाँ, तो अब चॉइसेस और टेक्स्ट फील्ड ये सब तो हो गया। अब लास्ट एक वही हमारा कंटिन्यू करते हैं, कॉपी पेस्ट का फंडा। ठीक है, तो कॉपी किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसको L4 नहीं L5 करेंगे, इसको यहाँ पर जाके L5 L6 नहीं 5 और इधर आके L5। और एक्चुअली गाइस एक कर्सर मेरे को ही नहीं दिख रहा है खुद। ये कर्सर जब बैकग्राउंड कलर ऐसे चेंज हो जाता है ना, सिंटेक्स हाइलाइटिंग आती है ना बैकग्राउंड कलर से, तब मेरे को ये फाइनली येलो कलर का कर्सर दिखता है। बाकी मेरे को ये कर्सर दिखता ही नहीं है। देखो इधर मैं अगर मान लो मैं इधर कर दूं और इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करूं, ठीक है, तो मेरे को दिख भी नहीं रहा है कहाँ है ये, यहाँ है शायद, है ना? क्या हो गया इसको मैं इधर ऐसे मूव करूं तो ये कहाँ है, यहाँ है, तो दिखता भी नहीं है ये कर्सर। इसको मैंने बहुत बार ट्राई चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन ये थीम ही चेंज हो गया था, तो इसको मैंने डिफॉल्ट कर दिया, इसलिए आपको ये थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो तक इसको ठीक करने की ट्राई करूंगा अगर होता है तो। ठीक है, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि जो बैकग्राउंड कलर है ना व्हाइट, जैसे इधर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड कलर है तो कर्सर भी व्हाइट ही हो रहा है। इधर तो येलो है लेकिन वो भी दिख थोड़ी रहा है, व्हाइट के ऊपर येलो थोड़ी दिखता है अच्छे से, तो इसलिए मेरे तो आंखें चमक रही है। इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा, 100 तो बहुत ज्यादा हो गया, 75 करता हूँ मैं इसको, ये ठीक है। तो इसको अभी इसको T5 करते हैं, इसको भी T5 और T5 कर दिया। और इसको करेंगे योर सिक्योरिटी क्वेश्चन के बाद अब आएगा आंसर। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर तो वो यहाँ पर एंटर करेगा यूजर। ठीक है, तो अब इसका भी सेट बाउंस करते हैं, तो इसका तो 50 ही रहेगा, ये 100 थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये इधर L4 का है 140 और 25, 140 प्लस 25 140 प्लस 25 165 तक तो ये L4 ही आ रहा है। तो इसको 165 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 180 करना पड़ेगा। तो इसको 180 कर दिया मैंने, इसको नहीं सॉरी इसको कैसे कर दिया, इसको करना है, इसको 180 किया तो ये नीचे आ गया, और आई थिंक इतना काफी है, तो इसको ना ओके दैट्स ठीक, आई मीन दैट्स ओके। और अब ये एकदम परफेक्ट आया है। ठीक है, तो अब इसकी टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तो इसको भी 180 करना पड़ेगा। अभी तो कहाँ कर दिया मैंने, इसको करना है 180, शिफ्ट F6 दबाया और हो गया एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो सब कुछ अब यहाँ पर सेट हो चुका है। अब बचे हैं तो बटन्स और इमेज। ठीक है, तो वो सब ऐड कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर बनाएंगे बटन्स, तो यहाँ पर JBUTTON बटन B1 इज इक्वल्स टू न्यू J बटन, और यहाँ पर J बटन B2 इक्वल्स टू न्यू J बटन। और अब यहाँ पर सबसे पहले तो सेट बाउंड्स करते इसका B1 डॉट सेट
बाउंस और इसका मान लो थोड़ा सा आगे, ये लेबल्स जो है इसे थोड़ा सा आगे 80 कर दिया मैंने इसको लोकेशन, और वाई एक्सिस से इसको इससे फिर से 15 का गैप रखते हैं यार, तो 180 और 25 180 और 25 105 यानी कि 105 तक तो यही आ रहा है। तो इसको 15 का गैप देंगे तो ये हो जाएगा 110, सॉरी 110 नहीं 120, तो 120 इसको कर दिया। और अब इसका साइज सेट करते हैं, तो साइज इसकी लेंथ सबसे पहले करते हैं, तो इसकी लेंथ को मान लो 180 किया और इसकी हाइट को करते हैं 25, ठीक है। अब रन किया तो आया नहीं क्योंकि फिर से ऐड करना भूल गया यार, इसको ऐड तो करना पड़ेगा ना, तो कैसे आएगा, बताया था आपको, आप खुद भूल रहे हो यार, कमाल है। C1 नहीं B1 हो गया ऐड। अब रन करेंगे तो ये कहाँ आया, कहाँ ऊपर घुस गया, ये इसको नीचे करो 120 क्या है ये? एक मिनट, आंसर कहाँ आया, आंसर तो परफेक्ट जगह पर आया है। इसको हम 230 करेंगे तो शायद नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नीचे आ गया, लेकिन ये बहुत बड़ा आ गया यार, इसको छोटा करो भाई, पहले छोटा करो इसको, 100 करो इसको, 100 वेरी गुड, 100 काफी है। अरे मैंने बड़ा कर दिया इसको गलती से। अब इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करेंगे जिसका नाम होगा साइन अप। अब इसको रन करूंगा तो इस बटन का नाम हो जाएगा साइन अप। अब सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर को व्हाइट करना है, इसकी बॉर्डर को ग्रीन करना है और इसका फोरग्राउंड को भी ग्रीन करना है। तो सबसे पहले तो एक काम करता है, सबसे पहले इसको ये सेट बाउंस जो है ना, इसको कॉपी करते हैं और B2 के लिए इसको पेस्ट कर देते हैं, और इधर B2 और ये नीचे इधर भी B2, इधर तो B आएगा, इधर B2 होगा। और इसकी सेट बाउंस को करते हैं हम चेंज, इसको थोड़ा सा आगे धकेलते हैं, इसको करेंगे अगर यहाँ पर लगभग इसको, क्या हो रहा है ये, इसको तो अगर मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा लगभग यहाँ पर तो ठीक रहेगा। तो इसको अभी क्या है ये 80, तो इसको मैं 100 करके देखता हूँ, हो जाएगा तो, अरे बाप रे, ये तो थोड़ा सा, ये तो बहुत पीछे निकल गया। 200 करेंगे तो 2000, ये तो कहाँ बाहर घुस गया होगा लैपटॉप की स्क्रीन के। 2000 किसने किया, मैंने नहीं किया वैसे। 2000 थोड़ी होता है। ओके एकदम परफेक्ट आया, थोड़ा सा आगे करते इसको 250 करके देखते हैं अगर हो जाए तो। 250 तो बहुत आगे निकल गया ये, इसको 220 करते हैं, अब हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। अब इसका नाम भी रखते हैं बैक, जो स्ट्रिंग पास करेंगे बैक के नाम से, और ये स्ट्रिंग तो बनी नहीं लेकिन कुछ और जरूर बन गया है ये। और इसको ऐसे ऐसे किया और अब रन करेंगे तो एकदम परफेक्ट आए है कि नहीं, ये थोड़ा छोटा नहीं लग रहा या फिर ठीक है यार, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को लगा छोटा हो गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर जो व्हाइट करेंगे तो B1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट येलो नहीं व्हाइट,
हो गया। अब इसी सेम चीज को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। अब रन किया तो ये सिर्फ यही आया क्योंकि मैंने यहाँ B2 नहीं दिया, इसको B2 देना पड़ेगा। तो ये एकदम परफेक्ट, इनका कलर हो चुका है व्हाइट। अब बस इनका टेक्स्ट फोरग्राउंड और बॉर्डर का कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले फोरग्राउंड करते हैं। B1 डॉट सेट फोरग्राउंड, इसके बाद न्यू कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके अंदर वो RGB का कलर कोड लिखेंगे जो कि है 153, 255 और 153। 1153 नहीं, सिर्फ 153। इसको ये कर दिया। अब सेम चीज हम करेंगे B2 के लिए, बस इसका ये चेंज कर देंगे, B2 कर देंगे। अब किया तो एकदम परफेक्ट आया है। लेकिन इसी बॉर्डर को चेंज करना है या फिर बॉर्डर ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है, ये ब्लैक लग रहा है। इसको थोड़ा सा ग्रीन करते हैं, इसको ग्रीन करते हैं, या फिर एम्प्टी बॉर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर कलर ही चेंज करना है ना। तो बॉर्डर का कलर ही चेंज यहाँ पर B2 डॉट सेट बॉर्डर न्यू लाइन बॉर्डर, और फिर इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या कर रहा हूँ मैं? न्यू कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके अंदर फिर से 153 वो कलर कोड पास करेंगे, 153, 255 और 153। और ये एरर बता रहा है क्योंकि क्या दिक्कत है। ओके, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट स्विंग डॉट बॉर्डर, इंपोर्ट जावाx डॉट स्विंग डॉट बॉर्डर डॉट स्टार डॉट बॉर्डर डॉट स्टार। अब एरर चला गया और अब मैं इसको करूंगा तो एकदम परफेक्ट नहीं। ये तो बैक बटन के लिए किया मैंने, ये बटन के लिए भी तो करना है ना। ये बटन के लिए करते हैं, लॉगिन बटन के लिए, आई मीन साइन अप बटन के लिए। इसको मैंने यहाँ कर दिया, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं ना। Ctrl+C और इधर आके Ctrl+V, बस होम दबाया। ऐसे वाला होम नहीं, इसको पहले मेरे को नंबर लॉक को करना पड़ेगा। अब होम दबाया, इधर गया और ये B1, तो एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे कि तो यहाँ पर अब सबसे पहले ऐड करेंगे क्या, इमेज। मिया 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 भाई, इमेज तो सबसे पहले इमेज ऐड करेंगे, IMAG आइकन I1 is equals to new image icon। ठीक है, तो इमेज आइकन ऐड करने ऑब्जेक्ट तो बना दिया। अब इसको लेबल में ऐड करना है, तो जे लेबल L6 नहीं, L6 is equals to new J label। ओके, J लेबल L6 is equals to new J लेबल। अब हमें ऐड करना है इसके अंदर पास करना भी बाकी है यार। इसके अंदर पास कर देंगे I1 को, और अब इसकी सेट बाउंड्स करते हैं। सेट बाउंड्स, इसकी नहीं, इसकी
यानी कि L6 की डॉट कौन लगाएगा। इसके बाद 580 मान लो किया और इसको 50 और ये क्या गया, ये क्या कैसे रन हो गया, ये क्या हो रहा है, इसको क्लोज करो यार। तो 50 और यहाँ इसकी लेंथ थोड़ी सी देते हैं और ये ऊपर क्या आ गया, माइक्रो रिकॉर्डिंग था शायद। इसकी लेंथ 250 और इसकी हाइट भी 250। इसको थोड़ा सा मतलब ऐड कौन करेगा, ऐड क्यों नहीं करता हूँ यार मैं, इसका मतलब थोड़ा सा स्क्वायर बनाना है ना इसको, इसलिए। और फिर करेंगे p1 डॉट ऐड, p1 डॉट ऐड नहीं, सिर्फ ऐड L 6, क्योंकि ये फ्रेम पर ऐड कर रहा है ना इसलिए। अब रन करेंगे तो ये आ जाएगी इमेज, नहीं आई क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने, तो अब मैं इसको रन करूंगा तो आ जाएगी इमेज, नहीं आई क्योंकि मैंने इसका पाथ ही नहीं दिया। तो इसको क्लास लोडर, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में। गेट सिस्टम रिसोर्स और इसके अंदर देंगे इसका पाथ जो कि है ट्रैवल के अंदर मैनेजमेंट के अंदर, ट्रैवल के अंदर मैनेजमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर आइकन्स के अंदर, सिस्टम के अंदर आइकन्स के अंदर साइन अप डॉट png है jpg, देखो एक बार कौन सी है, ये है ना png, ओके। तो अब मैं इसको सेव करूंगा और अब रन करूंगा तो ये इमेज आ जाएगी। ये उल्टा हो गया क्योंकि मैंने इसको थोड़ी सी गड़बड़ करी है, मैंने कुछ और ही रन कर लिया। अब आया, वेरी गुड, एकदम परफेक्टली आया है यहाँ पर। तो साइन ऑफ फ्रेम, तो ये तो था हमारा साइन ऑफ फ्रेम। साइन ऑफ फ्रेम एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज बाकी है कि जब आप देखोगे कि लॉगिन फ्रेम को अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे कि जैसे मैं साइन अप फ्रेम पर क्लिक करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं साइन अप बटन पर क्लिक करूंगा ये फ्रेम क्लोज हो जाए और साइन अप फ्रेम खुले। और साइन अप फ्रेम में जब भी मैं बैक बटन पे क्लिक करूंगा तो साइन अप फ्रेम क्लोज हो जाए और लॉगिन फ्रेम खुले। तो वो करने के लिए हमें एक एक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो सब अब मैं आपको समझा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले लॉगिन फ्रेम को खोल लेता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं ये बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म हो, मतलब बहुत सारे क्लिक इवेंट्स होते हैं, जैसे कि जब माउस क्लिक हो तब कुछ हो, जब माउस प्रेस हो तब कुछ हो, या फिर जब माउस इसके अंदर एंटर हो तब कुछ हो, होवर हो तब कुछ हो, रिलीज हो तब कुछ हो। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, क्लिक इवेंट्स, माउस क्लिक इवेंट्स। तो उसके लिए तो अभी वो सब में हमें नहीं जाना। हमारा तो एक सिंपल सा है एक्शन, मतलब क्लिक इवेंट, मतलब जब माउस क्लिक होगा तब कोई एक्शन परफॉर्म होगी, ठीक है। तो वो सबसे पहले कर लेते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए कि जैसे ही हम साइन अप बटन पर क्लिक करें हमारी साइन अप फ्रेम खुल जाए। तो उसके लिए हमें एक इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा और इंटरफेस को हमेशा इम्प्लीमेंट तो उसके लिए हमें एक इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा और वो इंटरफेस है एक्शन लिसनर, उसको हमें इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। तो अब ये एक्शन लिसनर में एरर दिखा रहा है क्योंकि ये AWT पैकेज के अंदर होता है। मतलब AWT आप कहोगे कि AWT पैकेज के अंदर होता है, तो AWT तो हमने इंपोर्ट करा हुआ है, लेकिन AWT का एक सब पैकेज होता है जो होता है, तो यहाँ पर AWT का सब पैकेज है इवेंट पैकेज।
डॉट स्टार लगेगा, लेकिन ये अब भी एरर दिखा रहा है। तो ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अगर मैं आपको एक्शन लिस्नर इंटरफेस को खोल के दिखाऊं, ये खुल भी नहीं रहा, खुल गया, खुल रहा है, खुल गया। तो इसके अंदर आप देखोगे ये एक मेथड बना हुआ है, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड मेथड, ठीक है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अगर एक चीज बता दूं कि जब भी आप किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो हमेशा अगर उस इंटरफेस के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको आपको ओवरराइड कराना जरूर है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है इंटरफेसेस का और मेथड ओवरराइडिंग का। अगर किसी इंटरफेस में जैसे कि एक्सेल लिस्नर में कोई वो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको आपको ओवरराइड कराना ही होगा, और अगर नहीं करा है तो पब्लिक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दो। एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि मैं बना रहा हूँ, तो देखना आप सारे एरर चले गए। बस यहाँ पर एक एरर क्यों दिखा रहा है, हाँ ये देखो इधर भी एरर दिखा रहा है क्योंकि लॉगिन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ के एरर चले गए लेकिन यहाँ दिखा रहा है लॉगिन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। तो हमें ना हमेशा जब भी इंटरफेस का यूज करते हैं, हमेशा उसके अंदर अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको ओवरराइड जरूर कराना पड़ता है। तो हम इधर उसको ओवरराइड कराते हैं अभी। और हाँ बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है कि ये हमारे पास जो ज्यादातर दो तरीके के मेथड्स होते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक होता है जो सिंपल सा हम यूज करते हैं जो नॉर्मली मेथड हो। तो जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये हमारा नॉर्मल मेथड है, और ऐसे मेथड्स में क्या होता है बॉडी होती है, इनके साथ मेथड के साथ बॉडी होती है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स में क्या होगा, आपको कभी बॉडी नहीं दिखेगी। कर्ली ब्रेसेस लगे हैं मतलब उसकी बॉडी है, अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे ना, जैसे कि यहाँ पर नहीं लगे, तो वो उसकी बॉडी नहीं है। तो ये जो एक्शन परफॉर्म मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसकी बॉडी नहीं है, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। तो अब इसको हम ओवरराइड कराते हैं, यही से कॉपी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ओवरराइड करा रहा हूं मैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज बता दूं कि अगर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाता हूँ, क्लास बनाता हूँ, तो यहाँ पर एरर दिखाएगा। वो इसलिए क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ना ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये एरर का कलर ऐसा क्यों है, आई मीन इसका कमेंट का कोई बात नहीं, लेकिन ये बात आप ध्यान रखना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कभी भी मेथड को मेथड नहीं ऑब्जेक्ट कभी भी बना नहीं सकते, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट कभी भी बना नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी बना नहीं सकते। तो वहां पर कुछ चीजें होती है, जैसे कि उसका जो रिटर्न टाइप है वो सेम होना चाहिए, जैसे कि वॉइड, और उसका यहाँ पर उसका फंक्शन का नाम भी सेम होना चाहिए, जो कि एक्शन परफॉर्म्ड है, स्पेस नहीं लगेगा यहाँ पर, परफॉर्म, और इसके आर्ग्यूमेंट भी सेम होने चाहिए, जो कि है एक्शन इवेंट। ये क्या कर दिया, इवेंट ए, ठीक है। ओके अब यहाँ पर अगर एक ये चीजें है कि इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो सेम होना चाहिए, फंक्शन का नाम भी सेम होना चाहिए, और उसका आर्ग्यूमेंट भी सेम होना चाहिए। तो अब हमने इसको ओवरराइड तो कर दिया, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि ये आया क्यों नहीं, अच्छा हमने इसको ये कर दिया और इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। अब हो गया है, हाँ। तो अब देखो हम क्या चाहते हैं कि जब लॉगिन बटन पर क्लिक हो तब कुछ इवेंट परफॉर्म हो, जब साइन अप बटन पर क्लिक हो तब कुछ इवेंट परफॉर्म हो, और जब फॉरगेट पासवर्ड बटन पर क्लिक हो तब कुछ इवेंट परफॉर्म हो। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक्शन लिसनर को, ठीक है। तो एक फंक्शन होता है ऐड एक्शन लिसनर, और एक चीज और कि ये क्या हो गया, और एक चीज और कि जो फंक्शन है जिस जगह पर हम
जिस कंपोनेंट में हम फंक्शन को ऐड कर रहे हैं वही उस फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब b1 डॉट एड एक्शन लिस्टनर होगा, ठीक है। और उसके अंदर हमने करंट क्लास का रेफरेंस पास कर दिया जो है दिस, और सेम चीज b2 के साथ और सेम चीज करेंगे हम b3 के साथ, ठीक है। तो अब हमने ऐड एक्शन लिसनर तो कर दिया, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि जब लॉगिन बटन पर क्लिक हो तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो, जो कि है लॉगिन। पहले तो डेटाबेस में जाएगा, वो चेक करेगा, वो तो बाद में हो जाएगा अगले वीडियो में। इसके बाद जब साइन इन बटन पर क्लिक हो तो साइन अप फ्रेम खुल जाए और ये फ्रेम क्लोज हो जाए, और जब फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक हो तो फॉरगेट पासवर्ड फ्रेम खुल जाए, जो कि अभी बना नहीं है, बनाएंगे, और फिर ये फ्रेम क्लोज हो जाए। तो उसके लिए हमें वो सब काम हम करेंगे ये इस फंक्शन के अंदर एक्शन परफॉर्म। लेकिन इधर एक दिक्कत और है कि अब फंक्शन तो एक ही है लेकिन बटन 3 है, और तीनों बटन्स में अलग अलग एक्शन परफॉर्म करनी है। तो उन बटन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वो पता कैसे लगाएगा ये फंक्शन की कौन सा बटन पर क्लिक हुआ है। तो वो काम हमारा करेगा एक्शन इवेंट, ठीक है। इसमें एक होता है गेट सोर्स फंक्शन, ठीक है। तो इफ ए डॉट गेट सोर्स और equals to b1 and is equals to b1 एक्चुअली। तो और यहाँ पर एक दिक्कत है, तो एक्चुअली मैं सबसे पहले तो ये कर देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ मैं, और else if b2। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये अगर गेट सोर्स b1 के इक्वल है, मतलब अगर b1 पे क्लिक हुआ है तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो सब वो परफॉर्म करेगा, और अगर b2 पर क्लिक हुआ है तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो सब वो चीज परफॉर्म करेगा, और अगर b3 पर क्लिक हुआ है तो यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखेंगे इसकी बॉडी के अंदर वो सब वो परफॉर्म करेगा। तो लेकिन यहाँ पर फिर एक दिक्कत है, ये तीनों एरर दिखा रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्टर के बाहर इसका ये तीनों बटन का स्कोप ही नहीं है। इन तीनों को हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन किया है, इसलिए ये इस मेथड को पता ही नहीं है, इस फंक्शन को पता ही नहीं है कि ये b1 b2 और b3 ये तीनों है क्या। तो इसको हमें कंस्ट्रक्टर के बाहर डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे JBUTTON बटन b1 b2 b3 और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो अब देखो आप एरर चला गया, लेकिन अब यहाँ पर हमें ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बाहर ऑलरेडी इसको डिफाइन कर रखा है, तो अंदर रीडिक्लेरेशन हो जाएगा, तो वो बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, हमें फिलहाल तो सिर्फ b2 का ही एक्शन चाहिए, ये दोनों का तो बाद में देख लेंगे हम कुछ वीडियो के बाद। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर का सारा कोड कॉल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर साइन अप फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना दूं, न्यू साइन अप डॉट सेट विजिबल ट्रू कर दूं, सेट विजिबल, और इसको ट्रू कर दूं, तो आपको तो मैंने क्या बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट बनते ही फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अगर अब मैं यहाँ पर रन करके अगर मैं साइन अप बटन पर क्लिक करूं तो एकदम परफेक्टली ये साइन अप फ्रेम खुलेगा। लेकिन यहाँ पर फिर एक दिक्कत आ गई, साइन अप फ्रेम तो खुल गया है, पीछे का फ्रेम कहाँ से क्लोज होगा कैसे क्लोज होगा, पीछे का फ्रेम तो क्लोज हुआ ही नहीं। हाँ, अगर हमें वापस चाहिए पीछे का फ्रेम तो हम बैक करके ले सकते हैं उसको, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसमें क्या वो सेम चीज करनी है बस। लेकिन पीछे का फ्रेम कैसे क्लोज होगा, तो पीछे का फ्रेम क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर सेट विजिबल फॉल्स करते हैं तो फ्रेम दिखता ही नहीं है, क्लोज हो जाता है। तो वही चीज हम करेंगे दिस की हेल्प से, दिस डॉट सेट विजिबल नहीं विजिबल
फॉल्स करेंगे तो दिस क्या करता है, दिस करंट क्लास को पॉइंट करता है। तो अगर मैं अब जाकर साइन अप पर क्लिक करूंगा तो साइन अप फ्रेम खुल गया और पीछे का लॉगिन फ्रेम बंद हो गया। तो ये चीज तो एकदम परफेक्टली काम कर रही है। अब हमें एक और चीज करनी है, हमें सेम चीज को कॉपी करना है और साइन अप में करना है कि साइन अप में जब मैं ये B2 पर क्लिक करूं यानी कि बैक बटन पर, तो ये फ्रेम वापस से क्लोज हो जाए और लॉगिन फ्रेम खुल जाए। ठीक है, तो वो चीज करते हैं तो उसके लिए फिर से हमें एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, ठीक है, एक्शन लिसनर का स्पेलिंग गलत। अब यहाँ पर import java.awt.event.star। अब यहाँ पर फिर से एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल ही नहीं किया। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, बार बार क्यों टाइपिंग करना, इसी को कॉपी कर लेते हैं। और ये एक्चुअली गलत हो गया, यहाँ तक है, कॉपी किया और इसको इसके बाहर हम करेंगे इसको पेस्ट। हो गया पेस्ट। अब वापस से वही चीज, ये उसको पहचान ही नहीं रहा है क्योंकि इसका स्कोप B1 और B2 का स्कोप तो कंस्ट्रक्टर के अंदर तक ही है, कंस्ट्रक्टर के बाहर तक तो है ही नहीं। तो इसलिए इसको B3 को तो हटा देते हैं क्योंकि B3 इसमें है ही नहीं इस क्लास में। तो अब वापस से हमें इसको रीडिक्लेयर करना पड़ेगा बाहर। रीडिक्लेरेशन तो होएगा ही, तो ये BU बटन B1 और B2 हो गया। अब वापस से रीडिक्लेरेशन हो रहा है क्योंकि हमने उसको बार बार कॉल कर दिया है, रीडिक्लेरेशन हो जाएगा। बार बार कॉल नहीं, एक्चुअली बार बार उसको डिक्लेयर किया है तो वो रीडिक्लेरेशन हो जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पर बस इसका ऑपोजिट करना है। वहां पर क्या किया था हमने, न्यू साइन अप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, यानी कि इस करंट क्लास का साइन अप का। लेकिन इस क्लास का साइन अप क्लास में हमें लॉगिन का वो बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो तो ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा लॉगिन फ्रेम का और फिर लॉगिन फ्रेम हमारे सामने आएगी ना। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लॉगिन फ्रेम का वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट। और अब इसको रन करूंगा तो एकदम परफेक्टली, जैसे ही मैं बैक बटन पर क्लिक करूंगा तो ये हुआ क्यों नहीं, कुछ दिक्कत है शायद, मैंने ऊपर कोई गड़बड़ करी क्या, नहीं, ओहो सॉरी, फिर मैं भूल जाता हूँ यार। हाँ, तो मैंने इधर ऐड एक्शन लिसनर किया ही नहीं, V1 में एक्शन लिसनर को ऐड ही नहीं किया, तो कैसे चलेगा काम भाई। ऐड एक्शन लिसनर तो करना पड़ेगा, और खास करके B2 में, क्योंकि मेन चीज इस वीडियो में B2 में ही है, तो इसलिए B2 डॉट ऐड एक्शन लिसनर। अब ये एकदम परफेक्टली काम करेगा। जैसे ही मैं बैक बटन पर क्लिक करूंगा ये पहले आ जाए, इसके बाद बैक बटन में क्लिक किया, साइन अप फ्रेम क्लोज हो गया और लॉगिन फ्रेम खुल गया। अब वापस साइन अप पे क्लिक किया, ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ खेलना मत, आप क्रैश हो जाएगा भाई। ठीक है, तो एक बार मैं आपको स्टार्टिंग में सब कुछ रन करके बता देता हूँ कि क्या क्या हमने किया है अब तक। सबसे पहले तो हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी जो कि कुछ ऐसी इमेज है और वो बड़ी होती जाती है, 7 सेकंड के बाद अपने आप क्लोज आती है और लॉगिन फ्रेम खुल जाता है, जैसे कि अभी खुल गया। इसके बाद अभी मैंने कुछ नहीं किया था, ठीक है, मैंने उसको कुछ नहीं किया, मैंने तो कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया था, वो अपना आप क्लोज होकर लॉगिन फ्रेम खुला है। तो अब यहाँ पर लॉगिन और फॉरगेट पासवर्ड बटन तो काम नहीं कर रहा क्योंकि उसके लिए डेटाबेस चाहिए, वो तो हम खैर अगले वीडियो में वही करने वाले हैं। उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड बनाएंगे। फिलहाल साइन अप पर ध्यान दीजिए, जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करेंगे पीछे का लॉगिन फ्रेम क्लोज हो गया, साइन अप फ्रेम खुल गया। अब यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं, साइन अप भी अभी काम नहीं करेगा, उसको भी हम अगले या फिर कुछ वीडियो के बाद कर देंगे ठीक ठाक। अब जैसे ही मैं बैक बटन को वापस क्लिक करूंगा तो ये वो साइन अप फ्रेम क्लोज हो गया, और ये लॉगिन फ्रेम खुल गया। अब वापस से साइन अप पर क्लिक करूंगा तो ऐसे कुछ हो रहा है। ये इसके साथ खेलना बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, गलत होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना,
और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। मिलता अगले वीडियो में। बाय बाय।